जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर अक्सर आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। ये दवाइयाँ शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ दवाइयाँ लेना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि आखिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है। अगर आप इसकी असली वजह को पहचान ले और अपनी डाइट व लाइफस्टाइल में बदलाव करें, तो काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि हमारा खान-पान सीधे तौर पर शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा चर्चा होती है। पहला, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। दूसरा, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। जब हम ज़्यादा तला भुना, जंक फूड, ट्रांस फैट और रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ खाने से आता है, लेकिन सच ये है कि हमारा लिवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हम क्या खाते हैं और हमारी बॉडी उसे कैसे मैनेज करती है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हाई फाइबर फूड्स को डाइट में शामिल करें। ओट्स, जौ, दालें, राजमा, चना और हरी सब्जियां शरीर को फाइबर देती हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फलों में खासकर सेब और बेरीज काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट्स भी ज़रूरी हैं। हर फैट खराब नहीं होता। बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और ऑलिव ऑयल जैसे फूड्स में अच्छे फैट पाए जाते हैं, जो हार्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन्हें सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। अगर आप फिश खाते हैं, तो ओमेगा 3 से भरपूर फैटी फिश हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। वहीं शाकाहारी लोगों के लिए फ्लैक्स सीड्स और अखरोट अच्छे विकल्प हैं। प्रोटीन के लिए प्लांट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं। दालें, बीन्स, सोयाबीन और टोफू जैसी चीज़ें शरीर को अच्छा प्रोटीन देती हैं और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। रिफाइंड आटे और मैदे से धुरी बनाना भी ज़रूरी है। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस और मैदे की जगह होल व्हीट यानी चोकर वाला आटा ज़्यादा फायदेमंद होता है। होल ग्रेन्स शरीर को ज़्यादा फाइबर और पोषण देते हैं। कुछ सीड्स और नट्स में प्लांट स्टेरॉल्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं। याद रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। सही खान-पान, नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। छोटी-छोटी आदतें बदलकर आप अपने हार्ट को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े आसान और ज़रूरी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल मेडिको फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।